लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जिस इंसान के अंदर विल पावर है वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। अगर आज मिल्खा सिंह की इज्जत है दुनिया भर में, तो ये क्रेडिट जो है आर्मी को जाता है। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं। शाम के 5 बजे भारत के फ्लाइंग सिख, दुनिया के फ्लाइंग सिख अपने अंतिम सफर पर हैं, अपने अनंत दौड़ पर हैं। भारत के गौरव, भारत की शान फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका अंतिम सफर जारी है। उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित आवास से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अपने अंतिम सफर पर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, एक तस्वीर और फूलों से सजा ये वाहन, लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी और साथ ही उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह जो कि एक बड़े गोल्फर हैं, वो लगातार लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी कर रहे हैं। तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। लेकिन दरअसल जो जीवन रहा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का, वो जीवन कांटों भरा रहा। जीवन में उन्होंने संघर्षों के अलग अलग दौर देखे और उन संघर्षों से बाहर निकलकर खुद को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि जब रेसिंग ट्रैक पर दौड़ते थे तो भारत की आशाएं, उम्मीदें परवान चढ़ती थीं, लोगों का हौसला दौड़ने लगता था। खास तौर पर उस दौर में जब देश स्वतंत्रता के बाद संसाधनों के अभाव में था। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ खेल मंत्री किरण रिजिजू दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उनके सेक्टर 8 स्थित आवास पर जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, तब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे हुए थे, खेल मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इससे पहले दिल्ली से निकलते हुए किरण रिजिजू ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि वो देश के जो खेल प्रेमी हैं उनकी भावनाएं लेकर वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक अपूरणीय नुकसान हुआ है। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बात को दर्शा रही है कि मिल्खा सिंह, उनके दिलों में क्या उनकी जगह थी। शानदार उपलब्धियां रहीं मिल्खा सिंह की। जिंदा दिली से भरा एक जीवननामा रहा जो कि अब खामोश हो चुका है, जो कि शांत हो चुका है। रेसिंग ट्रैक पर जब दौड़ते थे, बिना जूतों के, बिना मोजों के, बिना कोचेस की निगरानी में, उस वक्त जो उन्होंने कारनामे किए, वो कारनामे निश्चित तौर पर देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। लेकिन एक मलाल भी जब इस अंतिम सफर पर हैं मिल्खा सिंह, तो एक मलाल उनके दिल में जरूर रह गया कि ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेकर आए इस देश से। इस बात का वो जिक्र भी करते थे कि जिस वक्त वो रेसिंग ट्रैक पर दौड़ा करते थे तब संसाधनों का कितना अभाव था। कोचेस आज इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन आज जब इस देश की आबादी 130 करोड़ है, जब इतने शानदार कोचेस हैं, इतने शानदार डाइटिशियंस हैं, शानदार स्टेडियम्स हैं, शानदार सुविधाएं हैं, तो फिर तो गोल्ड मेडल आना चाहिए ओलंपिक में। लेकिन फिलहाल उनकी ये ख्वाहिश अधूरी ज़रूर रह गई। लेकिन नम आंखों से उन्हें लोग जो इस वक्त मौजूद हैं वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। रेसिंग ट्रैक पर दौड़कर जिन्होंने हिंदुस्तान के सपनों को उड़ान दी थी, जिनके लिए पाकिस्तान के जनरल ने यह कह दिया था कि आप दौड़ते नहीं बल्कि उड़ते हैं, पाकिस्तान ने जिनको सिर आंखों पर बिठाया, फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, आज ये सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है। तैयारियां पूरी हैं अंतिम संस्कार की। पंचतत्व में विलीन हो जाएगा मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर, लेकिन उनकी यादें, उनका जज्बा, उनकी जिंदा दिली हमेशा इस देश और साथ ही दुनिया भर के खेल प्रेमियों के जहन में वो ही मिल्खा कहलाता है, वो शेर जिसकी रफ्तार के वो लोग कहते हैं ना, मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। अगर ये चीजें मेरे रास्ते में नहीं आती तो वाकई मिल्खा सिंह कोई यूं ही नहीं बन जाता। एक बार फिर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी है और जो प्रोटोकॉल है राजकीय सम्मान देने का, जब विदाई होती है इस दुनिया से, उस दौरान उन सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित थे, कोरोना पर विजय पाली थी, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और उस दौरान तबीयत अचानक बिगड़ती है मिल्खा सिंह की, ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि फेफड़े 80% संक्रमित हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो आखिरी तस्वीर आई थी, उस तस्वीर को देखकर हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट ने यही कहा कि कोई जवान शख्स होता तो शायद इन हालातों में इतना झेल नहीं पाता जितना मिल्खा सिंह ने झेला। इस कॉम्प्लिकेशन के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी जब वो इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे, जब उनकी आखिरी सांसें करीब आ रही थी, उस दौरान भी वो मौत का सामना ताल ठोक कर करते रहे।
कुछ उसी अंदाज में जिस अंदाज में संसाधनों के अभाव में उन्होंने ताल ठोककर रेसिंग ट्रैक पर दौड़ की शुरुआत की थी। लेकिन इस बार मौत के साथ जो रेस थी वो मौत जीती। लेकिन अनंत सफर, अनंत दौड़ की शुरुआत हो गई है यहां से मिल्खा सिंह की। और जो कोरोना के इस काल में, हालांकि सेकेंड वेव अपने ढलान पर है, केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, उसके बावजूद लोगों की ये बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बात को दर्शा रही है कि मिल्खा सिंह लोगों के दिलों में किस तरह राज करते थे। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल ठाकुर, राजकीय सम्मान के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन लोगों की आंखें नम हैं। लोग इस संक्रमण काल में भी, ठीक है केसेस कम हुए, उसके बावजूद लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बात को दर्शा रही है किस तरीके से मिल्खा सिंह लोगों के दिलों पर राज करते थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से करीब 4 बजे जो है उनका जो पार्थिव शरीर था उनके सेक्टर 8 के घर से जो है निकला था और करीब आधा घंटे तक जो है वो सेक्टर 25 में पहुंचा हुआ है। और अगर मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊं तो आपको जहां पर भी नज़र आएगी आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और जो प्रशासन के लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे। हालांकि जो प्रोटोकॉल के नियम हैं उनको पूरी तरह से पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और चंडीगढ़ के राज्यपाल है, पंजाब वीपी सिंह बदनौर, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो श्रद्धांजलि है प्रधानमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है। तमाम परिवार वाले जो लोग हैं वहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात राकेश मैं बताना चाहता हूँ कि मिल्खा सिंह को वो कपड़े पहनाए गए हैं जिनको अक्सर वो उनको पहनते हुए यहाँ पर देखा गया है। साथ ही उनकी जो धर्मपत्नी जिसे वो बेहद प्यार करते थे उनकी तस्वीर भी उनके दोनों हाथों में जो है वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक प्यार था उनका अपनी धर्मपत्नी को लेकर और जिस तरह से वो बीमार हुए थे और आज से 5 दिन पहले जो है उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन बार बार पूछ रहे थे कि उनकी पत्नी कहाँ है, लेकिन परिवार वालों ने उनको बताया नहीं। लेकिन अब जिस तरह से वो अंतिम यात्रा पर यहाँ से निकल पड़े हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पत्नी की तस्वीर है वो परिवार वालों ने उनके हाथ में यहाँ पर रखी हुई है। अंतिम चरण की जो कार्यविधि होती है वो यहाँ पर की जा रही है और थोड़ी देर बाद मैं ही जो पंच तत्वों में जो है वो कहीं ना कहीं सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, वो 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अंतिम प्रक्रिया जो है वो यहाँ की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं चंडीगढ़ के या फिर हरियाणा के, पंजाब के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब अंतिम क्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है और 5 तत्वों में अब मिल्खा सिंह जो है विलीन होने वाले हैं। और जिस तरह से जो हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, जिस तरह से कहा जाता था कि फ्लाइंग सिख के नाम से चंडीगढ़ से एक अलग सी पहचान उनके नाम से होती थी। और विशाल, 2 बातें, एक तो आपने गिनवाया किरण रिजिजू मौजूद हैं, कौन सी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, साथ ही उनके परिवार से कौन कौन मौजूद है। एक तस्वीर भी सामने आई जब वो पीजीआई के कार्डियक सेंटर में भर्ती थे। 17 जून को उन्हें बुखार आता है, 18 जून की सुबह ऑक्सीजन लेवल गिरता है, शाम 4 बजे ऑक्सीजन सैचुरेशन वो 70 से 80 के बीच जाता है। एडमिट उन्हें करवाया जाता है, लगातार बीपी डाउन होता है, ब्लड प्रेशर लेवल 39 से 20 के बीच चला जाता है। जो इस बात की जानकारी है, डॉक्टर्स कहते हैं कि फेफड़े 80% डैमेज हो गए थे। डॉक्टर्स ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस दौरान इतनी क्रिटिकल कंडीशन में 10 से 12 घंटे की जो जंग लड़ी, अगर कोई नौजवान शख्स भी रहा होता तो शायद इस कंडीशन में इतना सर्वाइव नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले महीने 19 मई को जो है वो कोरोना संक्रमित हुए थे, 30 दिन तक एक लंबी लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी है। और जिस तरह से हमेशा वो आगे बढ़ने की बातें करते हैं कि संघर्ष की बात करते हैं, तो एक संघर्ष जो था 91 साल के थे वो, तो संघर्ष उन्होंने लड़ा। लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो उसी को लेकर जो है वो बिल्कुल ठीक भी हो गए थे और उन्हें घर भी ले जाया गया था। लेकिन जिस तरह से पिछले कल उनकी तबीयत बिगड़ी और जब उन्हें पीजीआई के अस्पताल में दाखिल करवाया गया तो वहाँ पर उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी नीचे आ गया था। तो रात को 11:30 बजे जो है उन्होंने अंतिम सांसें यहाँ पर ली थी। लेकिन अगर परिवार वालों की बात यहाँ पर की जाए तो उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी बेटी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो अमेरिका से आई थी जब वो कोरोना संक्रमित हुए थे। वो फोर्टिस अस्पताल में उनके साथ रही और उन्होंने अपील की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जो फोर्टिस अस्पताल है कि उन्हें जो है घर भेज दिया जाए। तो उसके बाद फोर्टिस अस्पताल ने उन्हें घर भी भेज दिया था क्योंकि वो थोड़े से ठीक भी हो गए थे। लेकिन जिस तरह से कल उनकी एक बार तबीयत बिगड़ी और रात को वो फिर जो है अंतिम सांस 11:30 बजे उन्होंने ली है। तो अगर बात करें यहाँ पर जो प्रशासन है, चंडीगढ़ का प्रशासन है, जो राज्यपाल हैं चंडीगढ़ के, ये पंजाब के वीपी सिंह बदनौर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, किरण रिजिजू यहाँ पर पहुँचे हैं, डीजी जो पंजाब माफ़ कीजिए चंडीगढ़ के जो डीजीपी हैं वो यहाँ पर हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, चलिए विशाल, मैं आपके पास आता हूँ। एक बार फिर से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंतिम विदाई देने की तैयारी, और मुखाग्नि देंगे उनके पुत्र जीव सिंह मिल्खा, जो बड़े गोल्फर भी हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय भी हम आपसे करवा देते हैं।
भारतीय एथलीट और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पूजा बिश्नोई हमारे साथ हैं। फर्स्ट वुमेन एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंतिम विदाई देने की तैयारी है, अंतिम सलामी देने की तैयारी है, लेकिन जो किरदार रहा मिल्खा सिंह का, सुनीता गोदारा जी वैसे किरदार कभी मरा नहीं करते, वो अमर रहते हैं अपनी जीवटता के जरिए, अपनी जिजीविषा के जरिए। जो उनकी कहानियां हैं, जो उनका जीवन परिचय है, वो लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब खिलाड़ियों को जिनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, एक सितारा थे हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम जाना जाता था। और जिस जमाने में उन्होंने शुरू किया था उस समय कोई सुविधा नहीं थी स्पोर्ट्स की, अपने इंडिया में इतने बढ़िया कोचेस नहीं थे, तब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उसमें जो उन्होंने पीछे मुड़ के जो गलती की थी, हमेशा अपने वक्तव्य में ये बताते थे कि कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इसीलिए वो कहते थे कि मैं अपने जिंदा रहते हुए भी कोई ना कोई चाहता हूं कि कोई ओलंपिक मेडल आए एथलेटिक्स में। तो इस तरह से हमारे प्रेरणा का स्रोत तो हैं ही मिल्खा सिंह जी। हम सबको ये सिखा गए कि चाहे आपको कोई सम्मानित, देखो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद भी आपको पता होगा कि 61 में, 62 में, 58 में एशियन गोल्ड जीता था। और 61 में हमारे यहाँ अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ, नहीं मिला कोई बात नहीं। उनको भारत रत्न नहीं मिला कोई बात नहीं। उनको राज्यसभा में नॉमिनेशन नहीं किया गया कोई बात नहीं। लेकिन जो ब्रेव हार्ट होते हैं ना, जो असली खिलाड़ी होता है, वो कभी हार नहीं मानता और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, प्रेरणा स्रोत बनता रहता है। इसलिए ये सिखा गए वो हम सब खिलाड़ियों को कि चाहे कुछ मिले ना मिले, अगर आपका सपना है और आपके अंदर हिम्मत है उसको पूरा करने की, तो आगे बढ़ते चलो। और 91 की एज तक वो हमारे साथ रहे हैं। हमें ये बता गए कि अगर आप फिट रहेंगे, हम फिट तो इंडिया फिट। वो हमेशा फिटनेस के लिए कहते थे। कुछ रिपोर्टर्स भी कह रहे थे कि वो हमेशा कहते थे, अरे भाई हमेशा इंटरव्यू ही लेते रहोगे, थोड़ा बहुत दौड़ भाग कर लिया करो, फिट हो जाया करो। क्योंकि एक रेस में वो उन्होंने 500-700 मीटर किया था, तो उसमें रिपोर्टर्स उनके पीछे पीछे भाग रहे थे और पीछे रह गए थे। तो उन्होंने ऐसे उनसे कहा था कि भाई फिटनेस किया करो। खाने का बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि हमेशा अपनी भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए, पेट को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। तो इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें करते थे। मैं उनसे ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास आता हूं, कुछ और यादों की चर्चा जरूर होगी, लेकिन ये सीधी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। परंपरा के अनुसार जिस तरीके से अंतिम विदाई दी जाती है, वो पूरी तैयारियां, चिता सजा दी गई है और उसके बाद उनके पुत्र जीव सिंह मिल्खा मुखाग्नि उन्हें देंगे। उनके इसके बाद शरीर पंचतत्व में विलीन जरूर हो जाएगा, लेकिन पूजा बिश्नोई जो सफ़र है मिल्खा सिंह का, वो ज़रूर थम गया है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदुस्तान को दौड़ना, सपनों के पीछे भागना, सपनों को हासिल करना, ऊंचाई तक पहुंचना बगैर किसी सपोर्ट के, ये उन्होंने सिखा दिया। हेलो पूजा जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है। पूजा जी, मिल्खा सिंह का सफ़र थम ज़रूर गया है, अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम सलामी उन्हें दी जा रही है। हाथ जोड़कर उन्हें आखिरी बार उनका परिवार उन्हें प्रणाम भी कर रहा है। सफ़र थम चुका है मिल्खा सिंह का, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को सिखा दिया दौड़ा कैसे जाता है, सपनों के पीछे भागा कैसे जाता है और उन सपनों को हासिल कैसे किया जाता है। हाँ जी, जैसे कि मिल्खा सिंह जी थे, वो मिल्खा सिंह जी जब ओलंपिक में थोड़े से चूक गए, अगर वो 1 सेकंड पहले आ जाते तो हमें भारत को गोल्ड मेडल मिल जाता। और मिल्खा सिंह जी जब छोटे थे तब वो 10-10 किलोमीटर दूर स्कूले जाते थे, और जो बाद में कितनी धूप थी, वो धूप में नंगे पैर जाते थे स्कूल, तो फिर वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी। और वो छोटे थे तब उनके माता पिता की डेथ हो गई थी, फिर उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। पूजा, आपकी उम्र काफ़ी छोटी है और इस छोटी सी उम्र में आपने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन इस बात की चर्चा होगी कि मिल्खा सिंह के बारे में जो इतनी बातें आप जानती हैं, क्या फिल्म देखकर या फिर आपने पढ़ा, इस बात की चर्चा मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि इस बात का जिक्र मिल्खा सिंह अक्सर किया करते थे कि जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को मिल्खा सिंह को समझने के लिए फिल्म काफ़ी मददगार साबित होगी। विशाल का मैं उससे पहले रुक कर लेता हूं। विशाल, तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, आखिरी बार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मिल्खा सिंह को उनका परिवार।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अंतिम विदाई जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, राजकीय सम्मान के साथ जो है वो अंतिम विदाई यहाँ पर जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो थी मिल्खा सिंह थी। और जिस तरह से राजकीय पूरा सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने कहा था कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ लोग यहाँ पर पहुँच हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जब उनके जो घर है सेक्टर 8 में, वहाँ से जब यहाँ पर लाया गया था, पूरा शहर जैसे थम सा गया था, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो थी वो गाड़ियाँ जो थी, गाड़ियों में लोग जो थे वो उनके अंतिम संस्कार के साथ जो है वो यहाँ पर पहुँचना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से जो प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसने यहाँ पर पूरे नियम और कायदे बना रखे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर तो कई जो शख्सियत है, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं या हरियाणा के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो खेल मंत्री विशाल, मैं आपके पास आता हूँ सेक्टर 25 में शमशान घाट ये मौजूद है, जहाँ पर अंतिम अरदास के बाद अब देखिए अंतिम सलामी भी, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है, तो आखिरी राजकीय सलामी पीछे 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 बैठ जाओ। सीढ़ी आ रहा है, थोड़ा फ्रेम हल्की सी है, ज़्यादा नहीं। आप थोड़ा सा विजुअल वगैरह बना लो, साइड वगैरह बना के चले थोड़ा सा बना लो। सामने से तो आ रहे हैं। चांदी भाई तुम इधर आ जाओ, पीछे से ना आ जाओ, इधर से फ्रेम बना के एक नीचे बैठा स्टार्टिंग करके बैठ जाना। जहाँ पर उनको पकड़ पाना मुश्किल होगा, लेकिन उनके जीवन के किस्से, उनके जीवन की कहानी आने वाले दशकों सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। आप देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, राजकीय पंजाब राज्य ने, केंद्र सरकार ने, देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पद्मश्री को, और जो कहानी है जिसमें उन्होंने जमीन पर खड़े रहकर आसमान को छुआ था, ये कहानी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा बन जाएगी और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। कैमरामैन कुलजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। दिनों से यानी कहें कि 30 दिनों की लंबी लड़ाई जो है उन्होंने कोरोना से लड़ी और कल रात 11:30 बजे जो है उनका देहांत हो गया। उधर ही बैठ जाना, बस एक बार स्टार्ट करने दो, स्टार्ट करने, अरे पूरी स्टार्ट करने दो। अरे लोन सम्मान के साथ सीधे दी जा रही है। बड़े जन न्यूज़ नेशन चंडीगढ़। पद्मश्री मिल्खा सिंह को चंडीगढ़ में तो ये तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं सेक्टर 25 चंडीगढ़ शमशान घाट, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है मिल्खा सिंह को। अपने आखिरी सफर, अपने अनंत सफर पर निकल पड़े हैं मिल्खा सिंह। पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी है। इससे पहले अंतिम अरदास भी की। उनके परिवार ने हाथ जोड़कर ये बैंड की धुन उन्हें अंतिम सलामी देते हुए, जो राजकीय प्रोटोकॉल से हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल बेदी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को हर कोई देख रहा है, देश देख रहा है, लेकिन भावुक है देश मिल्खा सिंह को याद करते हुए। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।